अब भी कंफ्यूज्ड हो कि टारगेट से पढ़ूं कि नवनीत से, या फिर मास्टर की ले लूं, स्कूल के नोट्स से पढ़ूं या फिर ट्यूशन के नोट्स से, या खुद के हैंडमेड नोट्स बनाऊं, या फिर फेवरेट यूट्यूबर के नोट्स को रेफर करूं। अगर ये सारे कंफ्यूजन अभी भी आपके अंदर है तो मैं इस वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आपका गोल क्या है पढ़ने का? आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो। अच्छे नंबर आप इसलिए स्कोर करना चाहते हो क्योंकि आप टॉप के परसेंटेज में आना चाहते हो। शायद आप 90 अबव, शायद आप 100% स्कोर करना चाह रहे होगे, इससे ज्यादा तो नहीं। लर्नर्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं इस 4 चीजों के बारे में बात करूंगा और कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के है। बेटा, ऐसे रिजल्ट्स का ना मेरे पास भरमार लगा हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट्स है जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है, हमारे बैचेस में, हमारे चैनल्स पे, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेस्ट सीरीज में थे, हमारे आरंभ बैच में थे, क्लास 10th का अभी अभी रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले। मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूं और मैंने कई सारे टॉपर्स से बात भी किया है। लर्नर्स, अब यहां पे रिजल्ट है संस्कृति का एंड यहां पे आप देख सकते हो संस्कृति ने स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% स्कोर किया है। जस्ट इन ऑर्डर टू चेक, आप मदर नेम और सीट नंबर डाल करके वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। लर्नर, यहां पे हमारे पास दूसरा है संयम का एंड यहां पे आप देख सकते हो ही हैज आल्सो स्कोर्ड 100%। ठीक है लर्नर्स, इतना ही नहीं, बहुत सारे बच्चे यहां देखो 99.60%। ठीक है, पूरा आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जाकर के खुद वेरीफाई कर सकते हो मां का नाम और सीट नंबर डाल करके। इतना ही नहीं, वी हैव रिजल्ट 95.60%, वी हैव 95.80, वी हैव 92.80 एंड ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, 93.60, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं। तो ये सारे टॉपर्स जितने भी बच्चे होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं कि वो इस कदर नंबर ला पाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करके किस तरीके से हमसे ये सीख सकते हो। ये रिजल्ट जो मैं आपको दिखा रहा था, जिस दिन ये रिजल्ट आया था, मैं इतना खुश था, इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हमसे कई सारे बच्चों ने पढ़ा और बहुत तगड़ा रिजल्ट बच्चे लेकर के आए। लर्नर्स, मूविंग फर्दर मैं बात कर लेता हूं एक बार आपके साथ कि क्या क्या चाहिए होता है। वीडियो को मैं काफी छोटा रखने की कोशिश करूंगा और टू द पॉइंट बातें करूंगा। लर्नर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास एक टेक्स्ट बुक होना चाहिए। अब अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जहां से आप अपडेटेड टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये गया वेबसाइट। सो लर्नर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ई बाल भारती पे जाना है और ई बाल भारती का बुक लाइब्रेरी आपको सर्च करना है। सिंपली यहाँ पे आओगे, ऊपर 2022 आपने सर्च कर लिया और आपका जो भी क्लास है उस क्लास में आप चले जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं 10th स्टैंडर्ड से हूँ और लेट्स से कि मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ और मुझे जो भी सब्जेक्ट के बुक चाहिए वो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ लेटेस्ट पीडीएफ। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो मैंने आपको ये बता दिया कि टेक्स्ट बुक आपको कहाँ से मिल जाएगा। बाय द वे, नए टेक्स्ट बुक खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पुराने लोग बहुत हाईलाइट करके रखते हैं। तो टेक्स्ट बुक का गोल क्या है, जरा ये समझते हैं कि भैया टेक्स्ट बुक से हमें करना क्या है। टेक्स्ट बुक का हमारा जो सबसे पहला गोल होता है वो होता है कि हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टेक्स्ट बुक से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं के बीच बीच में, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर हम एक बना बनाया सेट है, तो ये भी हमें लर्न करना होता है। तो टेक्स्ट बुक का हम इस्तेमाल करेंगे इन सारी चीजों के लिए। लर्नर्स, अब जो एक्सरसाइज है या फिर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से कि मैंने कहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, मैंने लेट्स से आप हमारे बैच में थे, आरंभ बैच में, मैंने आपको सिखाया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, या फिर लेट्स से कि आपने यूट्यूब पे पढ़ के कर लिया या फिर ऑफलाइन क्लास में जाके आपने कर लिया, बट अब स्टिल आपको लग रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कैसे लिखूं, तो वहां पे हम डाइजेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। डाइजेस्ट के लिए मैं आपको कुछ डाइजेस्ट रेफर कर रहा हूं कि आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। आप जा सकते हो मास्टर की के साथ, ठीक है, चेतना का आता है, मास्टर की आप ले सकते हो, बहुत अच्छा बुक है। यू कैन गो फॉर नवनीत का बुक, ठीक है, आप नवनीत का बुक ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। यू कैन गो फॉर अपना टारगेट का बुक, ठीक है। अगर आप इन सब में आप भी कंफ्यूज कर रहे हो तो मैं कौन सा लूं, आई विल सजेस्ट कि मास्टर की को प्रायोरिटी रखो। अगर आपके एरिया में मिल रहा है तो पहले मास्टर की ले लो, टारगेट अगर वो नहीं मिल रहा तो नवनीत। तो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लेना है। सारे किताब में आंसर वही रहेगा, सवाल वही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, बस वे ऑफ राइटिंग अलग होगा। नवनीत में कई बार आंसर थोड़ा शॉर्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड होता है, तो आपको लर्न करना आसान हो जाता है मास्टर की और टारगेट्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके पास एक अपनी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाओगे, ये बहुत जरूरी है। एंड लास्टली फीडबैक। आप बोलोगे भैया फीडबैक से आपका क्या मतलब है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक वाला स्टेज।
मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि फीडबैक क्या है। अब लेकिन आप बोलोगे कि इस वीडियो का तो मेन गोल ये था कि आप बताना चाहते हो कि कौन से बुक्स हमें रेफर करना चाहिए, टॉपर्स ने कौन सा बुक रेफर किया है। तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि जो भी टॉपर्स हैं आपका एग्जाम देकर के बने हैं, राइट। आपका जो एग्जाम था वो एग्जाम देकर के वो टॉपर बने हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं मिलेगा। मतलब भैया जो टेक्स्ट बुक के अंदर इनटेक्स्ट क्वेश्चन और जो वगैरह वगैरह वाले क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक के बाहर का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो आपको टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी बना के पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको सबसे ऊपर बताया कि यू विल गो फॉर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, जहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आप इनटेक्स्ट देखोगे, एक्सरसाइज देखोगे, उसके बाद आप डाइजेस्ट से आंसर किस तरीके से लिखते हैं ये देख लोगे। फिर आप अपने नोटबुक में उनको लिख के रखोगे कि बार बार आपको नोटबुक खोल के ना पढ़ना पड़े। एंड अब ये फीडबैक वाला स्टेज पे आ जाते हैं लर्नर्स। अब देखो फीडबैक से यहां पे मतलब यह है कि लेट से आपने पढ़ लिया, एक्स्ट्रा कोई भी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे आप चैट में कि भैया मतलब कमेंट्स में भैया 21 ले ले नवनीत का, अगर आपके पास बजट है तो लो, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 में होता क्या है? 21 में क्या होता है कि आपका लेट से क्वेश्चन पेपर है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1A है, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 1B, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, A, और क्वेश्चन नंबर 2B, ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 एंड फिर है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके साइंस के पेपर का फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है बेटा? MCQ होता है, ठीक है। ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होता है इसके अंदर। तो हम लोग ये दो एग्जांपल ले लेंगे। तो आपके 21 में क्या होगा कि सारे चैप्टर के MCQ एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सारे चैप्टर का आपको मतलब मान लो कि मेरे पास 21 का बुक है, तो मेरा जो 21 में जो स्टार्टिंग में होगा वो क्वेश्चन नंबर 1A होगा, ठीक है। अब यहां पे पहले ग्रेविटेशन का होगा, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, स्पेस मिशन तक होगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का B चालू होगा। समझ रहे हो? तो बुक इस तरीके से बनाया गया है 20। तो अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप 21 ले सकते हो, अगर ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हो तो दिस इज मोर देन इनफ। इसी को बेस बना के सारे किताब बनाए जाते हैं, समझ गए ना? इसी को बेस बना के सारे किताब बनाए जाते हैं। मेरे पास पर्सनली पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास कौन से बुक है मैं बता देता हूं। आपका टेक्स्ट बुक है मेरे पास, डिजिटल भी है, हार्ड कॉपी भी है, मेरे पास मास्टर की है, ठीक है, मेरे पास मास्टर की है, मेरे पास टारगेट की बुक है, ओके, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे भाई और कुछ नहीं है मेरे पास, इसके अलावा मुझे 10th स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अगर आप 11th में होते तो मैं बोलता कि कुछ रेफरेंस बुक, शायद 10th स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं चाहिए। तो आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। अब मैं आपको यह बता रहा था कि आपका फ्लो कैसा होना चाहिए पढ़ने का, लेकिन फ्लो पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह फ्लो बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फ्लो को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता इंसान। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डिपेंड ऑन योर टीचर। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो थोड़ा शंका में है, ठीक है, लेकिन अपने टीचर के फ्लो को कॉपी करो अगर आपके टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो। आपको अगर अच्छे टीचर्स चाहिए तो हमारे पास आरएम बैच है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफर चालू है, उसके बारे में बात करेंगे। बट बात करते कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखो क्या करना होता है। लेट्स से कि मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ाया। ग्रेविटेशन मेरा पढ़ा के होने के बाद मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, इफ आई एम अ वेरी गुड टीचर, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक को रेफर करके पढ़ाऊंगा और अपना ज्ञान ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज दैट, ठीक है। उसके बाद आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और आपको देख लेना चाहिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आंसर कहां है। इस आंसर को किस तरीके से लिखा जाता है ये देखने के लिए बेटा आप यूज कर सकते हो डाइजेस्ट का, जो भी मैंने बोला था उसका, ठीक है। आप डाइजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो जाने के बाद आपको चुपचाप से अपने नोटबुक में इन चीज को फेयर कर लेना है। फेयर कर लेना है मतलब कि जब आप बाद में एग्जाम के टाइम में पढ़ने जाओगे तो आप टेक्स्ट बुक खोलोगे, वीडियो खोलोगे, ये सब ना खोल करके आप खाली एक अपना नोटबुक खोलोगे और उससे काम हो जाएगा। इस फ्लो को मेंटेन करना। अब लास्ट वाला मैंने एक चीज के बारे में बात किया था, फीडबैक। तो ये जो फीडबैक मिलता है ये आपको मिलता है टेस्ट से। लेकिन क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? मैंने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया, अब टेस्ट हमारे हिसाब से नहीं होता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कर सकते हो, हमारा आरंभ 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ 2.0 ज्वाइन करने के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जिनको नहीं देखना होगा ये वाला पार्ट तो आगे मत देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फ्लो वाली बात समझा देता हूं कि कैसे आरंभ 2.0 ज्वाइन करने के बाद बच्चा अपने फ्लो को मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। मैं आपको वो बता देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पोज हो जा। तो ये एक बच्चे का लॉगिन आईडी है जो हमारे आरंभ बैच में है, ठीक है, और मैं लैपटॉप पे खोल रहा हूं, ये आपको मोबाइल में भी ओपन होकर के दिखेगा।
अब लेट्स से कि मैं आरंभ 2.0 में गया, जो भी क्लासेस होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल रहती है, ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट में कुछ चीजें अरेंज करके रखी हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने एक टेस्ट सीरीज नाम का फोल्डर बनाया, आपको दिख रहा होगा। इस टेस्ट सीरीज के फोल्डर में अगर कोई जाएगा तो ऑल टेस्ट दिखेगा। ऑल टेस्ट के अंदर लेट्स से प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते रहते हैं बच्चों को टाइम टू टाइम, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर बच्चा चला गया और लेट्स से बच्चे ने अभी अभी क्या किया है, ग्रेविटेशन चैप्टर की पढ़ाई की और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की पढ़ाई की है। मैंने क्या किया, साइंस 1 में चैप्टर बना दिया ग्रेविटेशन। अब यहां पे आप देख सकते हो कि भाई पूरा का पूरा टेस्ट बना के डाला है हर एक टॉपिक पे, फोर्स के ऊपर, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, केपलर्स लॉ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल, स्केप वेलोसिटी, हर चीज के ऊपर डाला है। बच्चा जब टेस्ट देगा तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो देख सकता है उसकी स्टैटिस्टिक, कि उसका स्कोर क्या है, उसको कितना टाइम लगा, उसकी रैंक क्या है ओवरऑल। आप समझ रहे हो, ग्लोबली जितने भी बच्चे हमारे ऐप पे टेस्ट दे रहे हैं उसकी रैंक क्या है, ये सारी चीजें वो देख सकता है। आप समझ रहे हो, यहां पे देख लो, व्यू रिपोर्ट करके बच्चा देख सकता है कि किस क्वेश्चन में उसका क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि ये पहला क्वेश्चन था और इस लर्नर को, ये क्या इधर कहां खुल रहा है, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इस लर्नर को पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 8 सेकंड लगा। फिर देखो दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टोटल ओवरऑल टाइम 1 मिनट 20 सेकंड तक का हो गया था, एंड 1 मिनट 24 सेकंड गलत कर दिया, सही कर दिया, क्या सही किया क्या गलत किया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक बच्चा हर एक चीज को चेक कर पाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो यहां पे हमने इस चैप्टर का भी डाल दिया है टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट को अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दिया हुआ है, तो आप कभी भी कितनी भी बार इस टेस्ट को दे सकते हो, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया मैं तो सेमी इंग्लिश से हूं, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे सोशल स्टडी सेमी इंग्लिश का मराठी में, तो सेमी इंग्लिश के लिए हमने मराठी में भी इतिहास बोल करके सारी चीजें डाल दी है। अगर मैं आपको ये दिखाने जाऊं तो यहाँ पे सारी चीजें मराठी में क्वेश्चन, लेट्स से मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ओके, एग्री एंड अटेम्प्ट टेस्ट, ये देखो यहां पे देख रहे हो मराठी में, इतिहास लिहिणारे विद्वान म्हणून ओळखला जातोय, ठीक है, इतिहासकार, लेट्स से 7 नेक्स्ट। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, कैन यू सी, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता तो मैं इसको एंड कर देता हूं, ठीक है। बट एनी विच वे आपको एक आइडिया तो आ गया ना कि किस तरीके से हम टेस्ट दे करके हमें प्रॉपर फीडबैक मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब बहुत जरूरी है ये बात कि आप जिस भी ट्यूशन में जाते हो उस ट्यूशन में जैसी एक चैप्टर खत्म होता है उसकी एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दी जाए, ठीक है। और ये अगर प्रैक्टिस टेस्ट आपको दी जाती है, पेपर पे दी जाती है, आप उसको सॉल्व करते हो दे देते हो, तो वो तो एक बार में हो गया, लेकिन समय के साथ हम भूल भी जाते हैं और रिवीजन करना जरूरी है। वहां पे हमारे जो आरंभ बैच में जिस टाइप के टेस्ट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कुल मिला के मैंने ये सारे पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया है कि क्या कैसे कब कैसे करना है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हमारे आरंभ बैच के बारे में, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, और आरंभ बैच कैसे ज्वाइन करना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बात करते हैं आरंभ बैच के बारे में। तो आरंभ बैच के अंदर हमारे ये सारे टीचर्स हैं, ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को खाली जो सोशल स्टडी है वो मराठी में, तो हमारे पास आपने देखा होगा जब मैं सेमी इंग्लिश के फोल्डर में गया था तो वहां पे क्या क्या ऑप्शन था, वहां पे दोनों ऑप्शन था, अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको अभी आप बैच ज्वाइन कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। बट दोनों के लिए हम केटर कर रहे हैं। आरंभ 2.0 इसलिए क्योंकि ये सेकंड बैच है आरंभ का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप ज्वाइन कर लो, ये फुल ईयर बैच है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं। अभी आपने टीचर्स देखा, इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले, जिसमें नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाएगी इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाएंगी, फरीन मैम आपको मराठी लैंग्वेज पढ़ाएंगी और मराठी में सोशल स्टडी पढ़ाएंगी, फिर योगेश सोनवणे सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं भी मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाला हूं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है और इन्हीं टीचर्स ने बहुत तगड़ा रिजल्ट लाके दिया था पिछले बैच का, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, डेली लाइव क्लासेस होते हैं, डेली 2 लाइव क्लासेस होते हैं, एक होता है 7:45 to 8:45, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एक क्लास होता है 7:45 PM to 8:45 PM, ये शाम का वक्त है, शाम को, और दूसरा क्लास होता है शाम को ही 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है, 10 बजे तक। ये आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, लेकिन बहुत सारा सिलेबस नहीं हुआ है, आप जून तक इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यू विल नॉट बी लेट, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, अभी मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, इसमें आपको मैं प्लान बना के दूंगा कैसे कब पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कैसे क्या करना है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं, नोट्स इंक्लूडेड है इसमें पीडीएफ के फॉर्मेट में, और फ्री रिवीजन बैच आपको अक्टूबर में मिल जाएगा जब हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे ऐप के ऊपर होता है, जूम पे या गूगल मीट पे नहीं होता, पूरी सिक्योरिटी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, और एक रेज अ हैंड की फैसिलिटी भी है जिसमें आप वॉइस चैट करके डाउट्स पूछ सकते हो, तो डाउट के लिए ये भी, और नंबर भी रहेगा टीचर्स का। मूविंग फर्दर लर्नर्स,
कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हमारे बच्चे अक्सर पूछते हैं, दैट इज कि हु शुड ज्वाइन दिस बैच। सिंपल सी बात है, अगर 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को केटर कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास और सेमी इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम दोनों को क्लासेस लाइव होंगी, मगर उनकी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। मतलब अभी जो ये वीडियो है, लेट्स से कि ये वीडियो लाइव है, आपने देख लिया, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में अवेलेबल रहेगी पूरे साल। ओके तो लाइव क्लासेस होंगी और उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी रिवीजन करने के लिए, दोबारा देखने के लिए, इन चीजों के लिए, ठीक है। अगला सवाल है कि ऐप पे होगा या यूट्यूब पे। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, हमारे ऐप के ऊपर ही सारे क्लासेस होने वाले हैं, और जो लोग लैपटॉप से ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा अभी मैंने दिखाया, हमारे वेबसाइट पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कैसे इनरोल करना है इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जाके आप कर सकते हो। हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप इस QR कोड को स्कैन करके जो अमाउंट है वो पे कर सकते हो, और ये हमारा नंबर है, इस पे भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हो, 8527529111, ठीक है। आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। लर्नर्स, इसके अलावा ये है प्राइस 50% ऑफ चालू है, फर्स्ट 100 कूपन कोड अप्लाई कर लेना। जो वीडियोस मैंने पीछे बताया उसमें सब डिटेल में बताया हुआ है, तो अप्लाई दैट फर्स्ट 100 कूपन कोड और आपको मिल जाएगा 50% ऑफ। 6000 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर पाओगे। सारा सब्जेक्ट पूरे साल, टेस्ट सीरीज, 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग ओनली एट 6000, पूरे साल का फीस है, ठीक है। जो मेंशन्ड प्राइस है वो मंथली फी है, ईयरली, तो इट्स अ फुल ईयर फी। आप सोच रहे होगे इतने कम पैसे में इतना सब कुछ, तो यस इट इज पॉसिबल, हम दे रहे हैं, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैं या फिर नीलिमा मैम आपके क्वेरी को क्लियर कर देंगे, और साथ ही साथ आप इस ईमेल आईडी पे मेल करके भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा टॉपर्स कौन सी बुक फॉलो करते हैं, टॉपर्स के सीक्रेट बुक कौन से है। कोई अलग से बुक नहीं होता, वही बुक होता है जो आप लोग को लेना है, ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी है, बस कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। अगर वीडियो को यहां तक पूरा देखा है तो जस्ट एक बार कमेंट्स में लिख देना यस भैया कंप्लीटेड, पूरा वीडियो देखा है, जो भी आप, मतलब मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने पूरा वीडियो देखा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आते रहते हैं। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो मुझे फॉलो कर सकते हो। शेयर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।